हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक उसको यूनो ने डेट के लिए पूछा और उसने आज ही हाँ कर दिया और जंगकुक यूनो को लेकर अपने घर आ जाता है। यूनो जंगकुक की फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो उसके घर आने पर जंगकुक को इतना सोचना नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुँच जाते हैं, किसी की कार को रुका हुआ देखकर जंगकुक ने कहा, ये किसकी कार है? हम दोनों तो अभी आ रहे हैं, लेकिन ये कार जाना पहचाना नहीं लग रहा है। ये उन्होंने कहा, जंगकुक लगता है आज तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल पाएंगे। तुम्हारे घर पर तो पहले से ही रिलेटिव्स आए हुए हैं, तो आज मुझे चलना चाहिए। जंगकुक ने कहा, आप क्यों चले जाओगे? आपको तो पता है ना, मेरे घर पर कोई भी आ जाए, आपके आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए मेरे साथ। ये उन्होंने कहा, लेकिन जंगकुक तुम मुझे इस तरह से खींचकर कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारे घर पर रिलेटिव आए हुए हैं, मुझे अभी तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहिए। मैं बाद में आ जाऊंगा और तुम्हारे पेरेंट्स से मिलकर उन लोगों को बताने वाला हूँ कि तुम और मैं साथ में डेट करने वाले हैं। मैं कितना खुश हूँ तुम नहीं जानते हो। जंगकुक मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे हाँ कर दिया। जंगकुक ने कहा, मैं मना क्यों करूँगा, जबकि आप हमारी फैमिली जैसे हो और आप बहुत अच्छे हो। जंगकुक जैसे यूनो को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं, वो बहुत ही शौक हो गया। तियांग अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था और मिस्टर और मिसेज जॉन जंगकुक को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम्हें आने में इतना देर क्यों लग गया? वैसे भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। जंगकुक कहता है, लेकिन क्यों डैड? और यहाँ पर क्या चल रहा है? तो मिसेज जॉन ने कहा, जंगकुक तुम मेरे साथ आ जाओ। तो फिर जिन और आर्यन ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसको तैयार होने की क्या ज़रूरत है, वो पहले से इतना क्यूट लग रहा है। चलो जंगकुक हमारे पास आकर बैठ जाओ और देखो तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लग रहा कि हम अचानक बिना बोले ही आ गए हैं। देखो जंगकुक, हम जितनी जल्दी हो सकते हैं तुम्हें हमारी घर की फैमिली मेम्बर बनाना चाहते हैं और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग ने जिन से कहा, मैंने आपको किसी चीज़ के लिए रोका है क्या? अगर आपने कहा तो यही सही। तो जिन ने कहा, तियांग मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, तुम मुझे मना नहीं करोगे। जंगकुक कहीं तुम्हें शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जंगकुक ने कहा, शादी? तो आर्यन ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारी शादी तियांग से होने वाला है? तो मिस्टर जेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक की शादी होने वाला है, वो क्यों नहीं जानेगा? वैसे भी जंगकुक तियांग को बहुत पसंद करता है। तियांग इतना हैंडसम है, जंगकुक तियांग को क्यों नहीं पसंद करेगा? जंगकुक ने कहा, लेकिन डैड। तो मिसेज जो ने कहा, जंगकुक चुप रहो, बड़ों के बीच में बात नहीं करता है। तियांग वो जंगकुक की बातों को सुनकर उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। तियांग ने कहा, वो कौन है? अचानक तियांग की इस सवाल से सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यूनो को देखकर मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, यूनो बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम इस टाइम पर यहाँ पर जंगकुक के साथ आए हो क्या? जंगकुक तुमने कहा क्यों नहीं कि तुम यूनो को साथ में लेकर आए हो? वो हमारी घर की ही लड़का है, जैसे कि जंगकुक की एल्डर ब्रदर। दोनों ब्रदर की तरह एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं। जंगकुक की कोई भाई बहन नहीं है ना, इसीलिए जंगकुक यूनो का अपना बड़ा भाई मानता है। तियांग कहता है, आई सी, तो वो जंगकुक की ब्रदर है। तो ठीक है। तो जंगकुक, क्या तुम्हें मुझसे शादी करने से कोई प्रॉब्लम है? मिसेज यू ने कहा, तियांग बेटा तुम ये क्या पूछ रहे हो? जंगकुक को शादी करने से क्या प्रॉब्लम होगा? जंगकुक तुम मेरे साथ आ जाओ। चलो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं आप बात नहीं करोगे, मैं जंगकुक से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या नहीं? उसके बाद जंगकुक और तियांग जंगकुक के बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक के बेडरूम में आने के बाद तियांग ने कहा, क्या ये तुम्हारा रूम है? जंगकुक ने कहा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? तियांग ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जंगकुक कहता है, तो क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन आपको मुझे बिना देखे ही शादी क्यों करना है? और अचानक मेरे घर पर आप लोग क्यों आ गए? तियांग कहता है, कैसी सवाल है, तुम ऐसे सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जबकि मैं खुद भी बहुत ही हैरान हूँ कि हमारी शादी होने वाला है। मुझे तो शादी ही नहीं करना था, लेकिन मेरी ब्रदर इन लॉ, वो मेरे पेरेंट्स जैसे हैं। उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बड़ा किया। मेरे पेरेंट्स के जाने के बाद वो दोनों ही मेरे पेरेंट्स हैं। मेरे ब्रदर और ब्रदर इन लॉ, वो दोनों मुझे अपनी बच्ची की तरह बड़ा किया है।
तो मैं उन दोनों की बातों को इग्नोर नहीं कर सकता हूँ और नहीं मैं मना कर सकता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो तुम चाहे मना कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करना है तो प्लीज़ शादी मत करना। एक कहकर ही तियांग रूम से बाहर चला गया। जनको ने कहा, ये कैसी बात हुई भला? वो मेरे साथ रूम में आए, खुद बोला और चला गया। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने आज ही डेट के लिए हाँ किया था और इसके बाद ये क्या हो गया? डिनर के टेबल पर जनको के मॉम डैड ने कहा, जनको तुम्हें शादी करना होगा। तुम इस शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? जनको ने कहा, लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। आप लोगों ने देखा नहीं क्या? वो मेरे साथ आए थे। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, किसकी बात कर रहे हो और कौन तुम्हारे साथ आए थे? जनको ने कहा, और कौन? मेरे बॉयफ्रेंड। वो मेरे साथ ही तो थे, लेकिन आप लोगों ने उसके सामने मुझे शादी की बात बोल दिया। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। उन्होंने तो कुछ भी इसलिए नहीं कहा कि उन लोगों को आप लोग की और मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है, वरना वो मेरी बॉयफ्रेंड होकर मेरी शादी की बात सुनकर इस तरह से चुप नहीं खड़े होते। मिस्टर और मिसेज जो ने कहा, बॉयफ्रेंड? किसकी बात कर रहे हो? क्या यूनो की बात कर रहे हो? वो तुम्हारी बड़े भाई जैसे है। तुम्हें कैसी बातें कर रहे हो जनको? जनको ने कहा, मैंने गलती क्या कह दिया? वो मुझे पसंद करता है। उन्होंने आज ही मुझे प्रपोज किया था तो मैंने हाँ कर दिया। मिसेज जो ने कहा, जनको तुमने हाँ करने से पहले हमें पूछा भी नहीं। जनको ने कहा, मैं एडल्ट बन चुका हूँ तो मैं अपना फैसला खुद कर सकता हूँ। मिस्टर जो ने कहा, बिल्कुल नहीं, अभी भी तुम्हारा फैसला हम ही करेंगे। और यहाँ पर तियांग अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा था। जिन ने कहा, तियांग क्या बात है, तुम इतना क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी तो नहीं। जिन ने कहा, तियांग क्या बात है, क्या तुम्हें जंगकुक पसंद नहीं है? क्या तुम उसके घर पर नहीं जाना चाहते हो? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जो चाहोगे वही होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता है ये शादी होने वाला है। तो जिन ने कहा, तियांग ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तियांग ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है अभी एक कॉल आएगा और आप लोग के सर पर आसमान टूट पड़ेंगे। तो जिन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे जंगकुक पर पूरा भरोसा है। वो इस शादी के लिए मना कर ही नहीं सकता है। लेकिन तियांग, तुम दोनों ने आपस में रूम में जाकर क्या बात किया था जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि जंगकुक कॉल करके शादी के लिए मना कर देगा? तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। उसके और मेरे बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुआ है जिससे कि आप लोग को टेंशन करना चाहिए। फाइनली जंगकुक का तियांग की शादी हो जाता है और तियांग और जंगकुक अपने घर पर आ जाते हैं। जंगकुक, वो तियांग के साथ तियांग के घर पर तो आ गया, लेकिन जंगकुक ने कहा, आपको मुझे टच करने का हक नहीं है। हम दोनों की शादी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन हम दोनों अलग रहेंगे और अगर आप मेरी करीब आने की कोशिश करोगे तो मैं आपका खून भी कर सकता हूँ। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा। जंगकुक कहता है, ठीक है, मुझे दिखाई दे रहा है, तुम मुझे क्या धमकी नहीं दे रहे हो? ऐसे पापा के साथ कर नहीं सकते हो क्या? जंको ने कहा, मैं क्यों मना करूं, जबकि आपको भी शादी नहीं करना था। मैंने आपकी फेस देखकर ही समझ गया था। लेकिन अब जब मुझसे शादी करने के लिए मान गए और किसी को कुछ भी नहीं कहा, तो फिर तियांग ने जंकुक से कहा, तो तुमने शादी के लिए इसलिए मान गए क्योंकि मैंने नहीं मना किया है, क्योंकि मेरा मना करने का कोई रीज़न नहीं था। लेकिन तुमने क्यों हाँ कर दिया जबकि तुम्हारी न्यू बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ उस दिन घर आया था? जंको ने कहा, आपको कैसे पता? वो मेरी बॉयफ्रेंड है। मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था। और आपको ये पता कैसे चल गया? तियांग ने कहा, पता नहीं चला था, मैंने ऐसे ही कह दिया और तुमने उसको श्योर कर दिया कि वो तुम्हारा सच में बॉयफ्रेंड था। जंको, कितने सालों से तुम दोनों साथ में थे? जंको ने कहा, आपने ये भी कहा है कि न्यू बॉयफ्रेंड, तो ये भी सही था, हम दोनों अभी अभी बॉयफ्रेंड बने थे। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी और मेरी शादी ज़रूर हो गई है, लेकिन हम दोनों हस्बैंड होकर भी हस्बैंड नहीं हैं, क्योंकि तुम किसी और से प्यार करते हो और मुझे शादी नहीं करना था। तो तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। जंको ने कहा कि ये सच है, आप मुझे कुछ भी नहीं कहोगे तो मैं अपनी बॉयफ्रेंड के साथ क्या डेट कर सकता हूँ? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें जिसके साथ भी जो करना है तुम कर लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जंको ने कहा, ठीक है। जंकुक बहुत ही खुश होकर यूनो को कॉल करने लगा। तियांग ने जंकुक के हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, क्या कर रहे हो?
जनको ने कहा, क्या हुआ, आपने ऐसे क्यों रिएक्ट किया है? आपने ही तो कहा ना कि मैं अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल कर सकता हूँ। तो मुझे मेरी बॉयफ्रेंड को एक खुशखबरी बताना था कि हम दोनों साथ में डेट कर सकते हैं। तियांग जनको को गुस्से में घूरते हुए कहा, मेरे सामने नहीं, तुम्हें जो भी करना है मेरे पीठ पीछे किया करो, लेकिन मेरे सामने या फिर मेरे घर वालों के सामने ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो तुम। उन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम इस शादी में रहकर खुश नहीं हो। जनको ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। नेक्स्ट डे शाम को जब तियांग ऑफिस से घर लौटता है, तियांग ने देखा कि जंकुक फोन पर किसी के साथ बात कर रहा था। तियांग समझ आता है वो कोई और नहीं जंकुक की न्यू बॉयफ्रेंड होगा, यानी यूनो। तियांग ने जंकुक की हाथ से फोन छीनते हुए कहा, मेरे आने के बाद भी कॉल पर बात नहीं कर सकते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था? मैं घर पर आ गया हूँ। जंकुक ने कहा, तुम ऐसा क्यों करते हो? पहले तुम ही मुझे बताते हो। मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात भी कर सकता हूँ। अब जब मैं कर रहा हूँ तो तुमने मुझे रोका क्यों? तियांग ने कहा, मैं घर पर आ गया हूँ, तुम्हें देख लेना चाहिए। तुमने मुझे देखने के बाद भी कॉल क्यों नहीं रखा? जनको ने कहा, तियांग अब ऐसे नाटक करना बंद करो। वैसे भी हमारे बीच में ऐसी कोई रिश्ता नहीं है जिसे कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तुमने पहले मुझे वो हक दे दिया है, तो मुझे अपने तरीके से जीने दो। ये कहकर जंकुक तियांग के हाथ से फोन लेने ही लगता है कि तियांग जंकुक को सोफे में धकेल दिया और उसके ऊपर आकर उसको कवर करते कहा, तो जंकुक क्या लगता है तुम्हें, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? जंकुक ने कहा, तियांग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पहले तुम मुझे ये सब कुछ कहते हो, उसके बाद तुम मुझे रोकते हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। वो पहले से ही मुझसे नाराज़ है क्योंकि मैंने अपनी पेरेंट्स की मर्जी से शादी कर लिया। मैंने मना क्यों नहीं किया? वो उसी बात पर अभी भी अड़ा हुआ है। और ऊपर से अगर तुम ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? मैं अब उसको समझा ही रहा था। तियांग ने कहा, जंकुक अगर तुम्हें उसे इतना ही प्यार है तो फिर क्यों ना तुम उसके साथ जाकर उसके घर पर रहना शुरू कर दो? जंकुक ने कहा, क्या क्या ऐसा हो सकता है? तियांग ने कहा, क्यों नहीं, तुम चले जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जंको ने कहा, ठीक है, तुम मेरा फ़ोन दो, मैं अभी यूनो को कॉल करके बता देता हूँ। जंकुक तियांग के हाथ से फ़ोन लेकर यूनो को कॉल किया और उसे कहा, मैं तुम्हारे घर पर आकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तियांग ने मुझे कहा, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। यूनो ने कहा, जंकुक लेकिन मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम पहले से ही किसी के साथ वो सब कुछ कर चुके हो और तुम्हारी शादी हो चुकी है। जंको ने कहा, यूनो मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसने मुझे टच भी नहीं किया। यूनो ने कहा, जंको मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम वर्जिन हो? जंको कहता है, तियांग उसने सच में मुझे टच नहीं किया है, वो बहुत अच्छे है, बल्कि वो मुझे तुम्हारे पास भेज रहा है। यूनो कहता है, सॉरी जंको, मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूँ। उसने जंको को ब्लॉक कर दिया। जंको जब दोबारा यूनो को कॉल करता है, जंकुक यूनो को कॉल करने के बाद उसको पता चला कि उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तियांग ने कहा, क्या हुआ जंकुक, तुम्हारी शक्ल पर ऐसे 12 क्यों बज गया है? जंको ने कहा, यूनो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तियांग ने कहा, क्या, वो ऐसा कैसे कर सकता है? जंको ने कहा, मुझे भी नहीं पता। तियांग ने कहा, जंकुक तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? जंको ने कहा, यूनो को लगता है कि तुमने मेरे साथ। तो तियांग ने कहा, मैं समझ गया, क्या तुम उससे प्यार करते हो? जंको ने कहा, वो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ। हमारे बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग है। वो हमारे घर पर हमेशा आता है, तो मुझे लगा वो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। वो मुझे बहुत ही प्यार करता है, तो मैंने उनके साथ डेट करने के लिए हाँ कर दिया। मुझे ये नहीं लगा था वो मुझ पर भरोसा नहीं करता है और वो मुझे ब्लॉक कर देगा। जंकुक उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाला था। तियांग ने रोकते हुए कहा, तुम्हारी आंसू को इतनी कमज़ोर मत बनाओ। वैसे भी जो होना था वो हो गया है, अब तुम्हें क्या करना है? जंको कहता है, मुझे नहीं पता, तुम कहो मुझे क्या करना चाहिए? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ क्या? मुझे भी किसी से प्यार था, लेकिन जब मुझे लगा कि वो प्यार नहीं, वो बस एक अच्छा लगना था जो एक टाइम पर ही था, और वो टाइम ख़त्म होने के बाद ही ख़त्म हो गया। वो मेरे सीनियर बोगम थे। मैं तुम्हारी एज पर मैंने भी कुछ ऐसे ही गलती करने वाला था, लेकिन मैं समय रहते ही समझ गया
और मैं पीछे हट गया। और इसके बाद से मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि मैंने किसी के लिए भी ऐसी फीलिंग्स मन में नहीं लेकर आने की कोशिश किया। जंको ने कहा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है ना कि आपको धोखा मिलने के बाद आप ऐसे बन गए हो और आपको ये शादी नहीं करना था। तियांग ने कहा, मुझे किसी ने नहीं धोखा दिया है और ना ही कोई धोखा दे सकता है। अगर किसी के अंदर ये हिम्मत है तो वो तुम हो, जो मेरे सामने ही किसी और के साथ डेट करने वाले थे तुम। जंको, मेरी और तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्योंकि इन्होंने तुम्हें ब्लॉक दे दिया है तो क्यों ना हम इस शादी को निभाने की कोशिश करें। जंको तियांग को बहुत ही प्यार से देख रहा था। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जंको कहता है, आप इतने अच्छे क्यों हो। तियांग ने कहा, जंको तुम भी बहुत अच्छे हो, एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या कहते हो। जंको ने कहा, व्हाई नॉट। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप मुझे मौका देना चाहते हो तो मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा और इस शादी को पूरी दिल से निभाऊंगा। 7 साल बाद जंको का तियांग अभी भी साथ में है और दोनों बहुत ही खुश है। दोनों की एक एडॉप्टेड सन भी है और एडॉप्टेड डॉटर भी है और उन दोनों के साथ जंको का तियांग बहुत ज़्यादा मस्ती वाला और बहुत ही ज़्यादा अच्छे टाइम स्पेंड करता है और चारों साथ में बहुत खुश रहते हैं। हैप्पी फैमिली के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।